हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस असम मेंटोर। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कल हमने स्टडी किया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका यूजेस क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। तो आज स्टडी करेंगे हम इम्पोर्टेंसेस। तो इसकी पहली हेडिंग है सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि हेडिंग से ही मालूम चल रहा है, सिंप्लीफाई कर लेना, ईजी कर लेना। और आपको मैंने बताया था इसके मीनिंग में कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, ह्यूज डेटा है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको हम ईजिली रिमेंबर नहीं कर सकते। हमारा माइंड लिमिटेड वर्क करता है, हमारी जो मेमोरी है वो लिमिटेड वर्क करती है। तो ये एक ऐसा टूल से डेटा कन्वर्ट इनटू अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। कहने का मकसद ये है कि जो लार्ज वैल्यूज होती हैं, पूरी एक सीरीज को ये उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हमें दे देता है। इजी टू कंपैरिजन। जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो ह्यूज डेटा को रिप्रेजेंट करती है, तो हम किसी भी अपनी परफॉर्मेंस को, चाहे ग्रुप्स हों, क्लासेस हों, कंपनीज हों, अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, उनसे कंपैरिजन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू एक साल का, मंथ का, वीकली, डे का डेटा को कंपेयर करने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। बहुत से कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने बिजनेस में डिसीजन लेना होते हैं। सेल्स को चेक करने के लिए, सेल्स क्या प्रोडक्शन चल रहा है हमारा, लास्ट मंथ क्या था, लास्ट वीक क्या था, या लास्ट डे क्या था, ईयरली के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। तो इस टाइम और लास्ट वीक हमारा कितना प्रोडक्शन ज़्यादा था या कम था, इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। वेजेस, ओवर टाइम को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लास्ट टाइम कितना था, इस साल क्या बजट है, हमें नुकसान में है या फायदा में है। बेसिस फॉर फर्दर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। कुछ टूल्स ऐसे हैं बिजनेस स्टेटिस्टिक्स से जहां हमें मीन निकालना बहुत ज़रूरी है, एवरेज निकालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत से टूल्स ऐसे हैं जहां ये हमें बेस के तौर पर चाहिए होता है। थैंक यू।